जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। आप लोगों ने कई बार गरुड़ पुराण का नाम सुना होगा और मैंने किसी वीडियो में मैंने चर्चा भी की थी। देखिए, नर्क, स्वर्ग, आत्मा की उड़ान, आत्मा कहाँ होकर जाती है, क्या उसका रास्ता है, कौन कौन से स्टेशन मिलते हैं, कितने दिन तक रहती है, इस बारे में मैं समझता हूँ चारवाक को फॉलो कर लीजिए तो सबसे बढ़िया। आपके दिन कर्म करने के हैं, गलत कर्म करेंगे तो इसी जन्म में सब कुछ पा जाएंगे, परिणाम, सारे परिणाम पा जाएंगे, बचेंगे नहीं। अच्छे कर्म करेंगे इसी जन्म में सब कुछ पा जाएंगे, रोकेंगे नहीं। इसलिए ध्यान रखिए कि कुछ लोग होते हैं कि इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं। असल में ये क्यों बनाया गया? अंधविश्वास जो होता है वो लो लेवल की जो इंटेलेक्ट होती है लोगों में, बहुत सारे लोगों में होती है लो लेवल की। कोई बुराई नहीं है, होती है तो होती है, क्या कर लोगे। निम्न स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है, वो ज़्यादा ऊंचा तर्क समझ नहीं सकते। उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, उनका समाजीकरण नहीं हुआ होता, संसार को समझते नहीं हैं। लेकिन हमारे जो धर्म उपदेशक हैं या जो धार्मिक ग्रंथ लेखक हैं, उन्होंने तो पूरे समाज के लिए सोचा। मैं तो एक बार को उन्हें किनारे कर दूंगा, ज़्यादा कोई तर्क करेगा ब्लॉक कर दूंगा, यानी मैं उतना महान तो हूँ नहीं। जो महानता उनमें है, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने ये सब कंसेप्ट बनाई हैं। असल में है क्या कि किसी को आप अगर कोई चीज़ समझाना चाहें, किसी कोई बात मना करना चाहें, तो आप दो तरह से, तीन तरह से मना कर सकते हैं। एक तो धमका के मना कर दीजिए। एक बच्चा जो है बार बार आग कोई पकड़ना चाह रहा है, जलती हुई चीज़ को पकड़ना चाह रहा है, तो एक तो आप उसको मना करिए। अगर वो बहुत छोटा बच्चा है तो वो डराने से मान जाएगा। आग है, जल जाओगे, जलना क्या होता है उसे नहीं पता। तो जब तक उसे ये नहीं पता कि जलना क्या होता है, अगर एक बार उसने गर्म चीज़ छू ली तो उसके बाद वो सतर्क हो जाएगा। तो उसे आप डरा सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि गर्म चीज़ होती है, इससे जल जाते हैं। तर्क जब वो समझने लगे तो। लेकिन जब वो तर्क नहीं समझता तो उसको डांटा जाता है, कभी कभी मना कर दिया जाता है, जोर से चिल्ला के डांट दिया जाता है। ऐसे कैनोनाइजेशंस होते हैं धर्म में, ऐसी चीज़ें बहुत बार होती हैं। संत घोषण कहा जाता है। ये कह दिया जाता है कि ये नहीं करते तो नहीं करते, बस इसमें कोई तर्क नहीं। और तर्क करना मूर्खता है, मूर्खता है, तर्क मत करिए। लेकिन अगर कोई समझता है तो तर्क से समझाया जा सकता है। लेकिन फिर भी धर्म में आस्थाएं इतनी ज़्यादा हैं कि तर्क का कोई स्थान नहीं। तो हमारे जो धर्माचार्यों ने उस जनता को जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसे समझाने के लिए कहानियाँ गढ़ी। जो लोग कम इंटेलेक्चुअल होते हैं, कम बौद्धिक क्षमता जिनकी होती है, उनमें कुछ लोग बड़े ज्ञानी दिखाई देते हैं, होते नहीं। तो वो ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो उनके तर्कों को शांत करने के लिए थियोलॉजिक्स ढूंढे जाते हैं। थियोलॉजिक्स कहलाते हैं यही धार्मिक तर्क। अब इंसान को बुरे कर्म करने से रोकना है, गोल तो ये, बुरे कर्म करने से रोकना है। अगर उसको हम ये समझाएंगे तुम बुरे कर्म करना बुरी बात है, वो कहेगा क्यों बुरी बात, मैं तो करूंगा। अब उसको जब कहा जाएगा इनका परिणाम ये होगा, जब नर्क जाओगे, जब मरने के बाद आत्मा जाती है तो ये रास्ता, इतना कठिन रास्ता है, ऐसा ऐसा रास्ता तय करना पड़ता है, ये सब होता है, तो वो डर जाता है। डरने के बाद वो फिर वो बुरे कर्म करने से बचता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसको डराने के लिए और उसको प्रेरित करने के लिए अच्छे कर्म करने से हमें ये मिलता है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, मरने के बाद आत्मा को क्या सुखद अनुभव होते हैं। तो ऐसी बातें बताने के लिए गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ लिखे गए कि उस मनुष्य को, हाँ, पुरोहितों ने थोड़ा अपना भला अवश्य कर लिया। वो ये कर लिया कि यदि तुमने जूते चप्पल दान किए होंगे अगर जन्म में, तो आत्मा जब नंगे पैरों रेत पे चलती है, गर्म रेत में जहाँ 10 सूरज चमकते हैं, तो उस जगह पर उसको जूते दे दिए जाते हैं। ये तभी मिलते हैं कि अगर आपने अपने
इस जन्म में जूते दान किए। दान निश्चित रूप से किसको किया जाएगा? पुरोहित को किया जाएगा। तो पुरोहितों ने अपना कल्याण भी साथ साथ में कर लिया है, रॉयल्टी अपनी, रेम्यूनरेशन अपना ले लिया है। हर स्थान पे ये मिलता है कि अगर आपने ये दिया है तो यहाँ पर वो आपको वापस मिल जाएगा और वो आपको उस नर्क की भयंकरता से बचाएगा। मैं ये कहता हूँ दान करो, पुरोहित को नहीं, नीडी को करो। नीडी भी देखभाल के करो, बाकी वो नीडी अगर चीटिंग कर रहा है तो ये उसकी किस्मत है, वो भी तो पाप कर रहा है, भुगतेगा अपने आप। दान करना चाहिए। दान से समाज का वो वर्ग, जो वर्ग जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, वंचित वर्ग है, उस वर्ग के लिए दान जरूरी है। किसी भूखे को भोजन करा देना बहुत अच्छी बात है, करा देना चाहिए। और भूखा हो भोजन करा दें ज़्यादा अच्छा है। सबसे बढ़िया दान यही होता है कि भूखा है घर पे आ गया अगर, तो उसको दान, यही दान दिया जाए। खैर दान पे मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले कि किसको दान दें, सुपात्र को दान दें, तो इस पर वीडियो में बना चुका हूँ, तो आप देख लीजिए, इसी चैनल पर है। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इन सब पुराणों से भयभीत होने की जरूरत नहीं। मेरी जो युवा पीढ़ी है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे वीडियो चैनल देखते हैं, उनमें कुछ लोग गलती से गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। धर्म ग्रंथों के स्थान पर वो प्रपंच ग्रंथ पढ़ने लगते हैं। तो पुराण ना पढ़िए, पुराण धर्म ग्रंथ नहीं है आपके लिए। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो हिंदू धर्म में केवल आप जो है भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। उसको पढ़िए बाकायदा, उसका जो इंटरप्रिटेशन है और उसका जो गायन है अच्छी भावनाएं पैदा करता है, तो वो पढ़िए। बाकी बहुत ज़्यादा पचड़े मत पढ़िए, तंत्र की तरफ मत जाइए, मंत्रों की तरफ ज़्यादा मत जाइए। मैं ये बातें पहले भी कह चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। उन वीडियोस को देखिए आप, मंत्र तंत्र वाले। लेकिन गरुड़ पुराण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी चीज़ से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए। कर्म अच्छे कब होते हैं? दो बातें मान लेंगे तो। अगर दो बातें मेरी कई बार मैं दोहराता हूँ, अगर वो नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। वो दो बातें एक ही हैं, एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। क्रोध ना करें और ईर्ष्या ना करें। क्रोध करने से अगला हर्ट होता है। सात्विक क्रोध करें, किसी के भले के लिए क्रोध कर रहे हैं तो करें, लेकिन क्रोध ना करें और ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्या करेंगे तो आप भस्म हो जाएंगे। ईर्ष्या ना करिए, अनावश्यक ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं और इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो कतई। मुझे किसी ने पूछा गरुड़ पुराण के बारे में, सर बड़ा भयानक लिखा हुआ है, ऐसा वैसा। पहले भी पूछा था, मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इन सब पचड़ों में ना पड़िए। देखने वालों का तो ये गरुड़ पुराण पर जो वीडियोज़ हैं, उनको लोगों ने गरुड़ पुराण बखान रखा है, हिंदी में समझा रखा है, तो बस पूछिए मत। 10 लाख, 20 लाख, 50, मतलब हमारे ख्याल से तो करोड़ लोग कब देख रहे हो, देखते हैं। आदमी को इस जन्म की चिंता नहीं है, दूसरे को सता रहा, अगले जन्म में मेरा क्या होगा इसकी चिंता, और फिर भी सुधरता नहीं, बाज नहीं आता। फिर भी इतना देखने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि अगर 50 लाख लोगों ने गरुड़ पुराण पर कोई वीडियो देखा है, ऐसे वीडियो भी हजारों हैं, तो शायद कम से कम ये 50 लाख लोग तो सुधर गए होंगे। अजी कहाँ की बात करते हैं, कौन सुधरने वाला है? सुधरने वाले तो मुझे यही उम्मीद है कि मेरे चैनल पर जो मेरे बच्चे हैं, शायद जिनका जीवन थोड़ा बहुत बदल रहा है, शायद ये परमानेंटली सुधर जाए, शायद परमानेंटली बदल जाए। मुझे बड़ी आस्था है। अरबों की जनसंख्या में अगर 10-20 लोग भी सुधर गए तो चलो ईश्वर के सामने मुंह दिखाने लायक तो हो गया कम से कम, कि भाई कुछ तो हमने किया, कि थोड़ा बहुत सुधार आया। कुछ बच्चे तो बिगड़े थे सुधरे, या कुछ बच्चे जो सही रास्ते पे नहीं थे अच्छे रास्ते पे आए। आलोचकों की मुझे परवाह नहीं। नहीं देखते ना देखें, नहीं सब्सक्राइब करते ना करें। जब उन्हें अपना हित नहीं समझ में आता तो क्या कर सकते हैं? वो तो चटपटे चाट में ही उन्हें आनंद है तो वही देखेंगे, है ना। इस व्यक्ति को कौन देखने आ रहा है? चटपटी चाट देख रहे हैं लोग बाग। योगा भी देखेंगे तो बाबा रामदेव का नहीं, शिल्पा शेट्टी का देखेंगे। तो हर एक हर एक का अपना अपना अलग नज़रिया है। तो अपने नज़रिए मस्त रहिए। हिंदी मीडियम मूवी जिन्होंने ना देखी हो तो देख सकते हैं, अमेजन प्राइम पर भी अवेलेबल है और देखने लायक है, थोड़ी विचार उत्तेजक है। जो मैं हिंदी मीडियम के बारे में आप लोगों से कहता हूँ, दूसरों की समाज की परवाह न करने वालों के लिए कहता हूँ, उसमें कहा गया है, एक बार उसको देख लेना चाहिए। जब भी एंटरटेनमेंट का मौका लगे और मन करे तो अच्छी फिल्में अच्छा संदेश देती हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें।